जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 6 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आज के दिन आप थोड़े से बर्डन में रह सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। पनिशमेंट में है आपके पार्टनर, ये लटके हुए हैं कहीं पर। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए 1 2 3। मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10 10 4 9 7 9 एंड ये था 10। तो 10 आ चुका है। 10 आपको दिखेगा, 1 आपको दिखेगा, 99 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल से तो मुझे दिख रहा है कि आपके घर में काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हैं, आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, या फिर सभी लोग वर्किंग हो सकते हैं। आपके ऊपर काम का लोड बहुत है, लेकिन आपके दिल में बर्डन भी है किसी चीज़ का। ओके, 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। मे बी आप ईश्वर से कुछ मना रहे हैं, आप इस बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं। मे बी आपकी मैरिज का प्रपोजल आया हुआ है एंड आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ नहीं रहे हैं, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, कोई अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। हैंग्ड मैन मतलब पनिशमेंट की एनर्जी भी होती है। आपका नज़रिया गलत हो सकता है मैरिज को लेके। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको डिस किया था, बिट्रे किया था, जिसकी वजह से आप मैरिज को लेके काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में कोई रिश्ता, कोई पर्सन आते हुए दिखाई पड़ रहा है। बहुत तेज़ी से आएगा। ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए। 10 4 14 अवेकनिंग, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। मे बी आपका शादी से, पर्सन, रिलेशनशिप, लव, इन सब चीज़ों से विश्वास हट चुका है, लेकिन सडनली कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मतलब जैसे 10 4 14 फिर से आ गया। 10 4 14 का मतलब अवेकनिंग है। यस, जैसे आपका विश्वास हट चुका है इन सारी चीज़ों से, लेकिन आपकी लाइफ में सडनली कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा प्रपोजल एंटर हो रहा है कि शायद आपको सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है। स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके अंदर हिम्मत ख़त्म हो गई है। अब आप अपनी फैमिली में खुश रहते हैं। आपको लगता है कि अब मुझे शादी नहीं करनी है। 10 11 21 एकदम से टेबल टर्न हो जाएगी। यस, सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, या फिर आपकी फैमिली के लोग ही आपको परेशान कर रहे हैं। कोई है आपके ख़ानदान में जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है एंड वो आपकी शक्ति जवाब दे गई है। आप ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वही कुछ ऐसा कर दें, वही आपको निकालें यहाँ से। तो फिर डिवाइन ने इंटरवेंशन कर दिया है एंड आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति भेजा है जो आपको यहाँ से उड़ा के ले जाएगा एंड आप फिर वहाँ जाके बेटर कंडीशन में रहेंगे। ओके, 4 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है। चेरियट, ये देखिए चेरियट का मतलब स्पीड, हॉर्स की एनर्जी। मतलब ये देखिए ये भी हॉर्स पे बैठ के आ रहे हैं एंड ये भी हॉर्स आ गया है। मतलब क्या है, ये 7 4 11 जस्टिस आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपने कोई विश मांगी है थोड़े टाइम पहले एंड वो आपकी फुलफिल हो रही है। अगर आप इन सब जगहों से निकलना चाहते हैं, आप फंस गए हैं, आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं, आप किसी डिच की वजह से, किसी बिट्रेयल की वजह से, मतलब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को पेन दे रहे हैं, तो कोई आ रहा है आपको निकालने के लिए। 11 7 18। हालांकि आप काफ़ी डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट ये कार्ड क्या है, मदर ऑफ वैंड। ये तो आपको वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिडन हैं। ओके, वक्त बताएगा आपको, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मदर ऑफ वैंड,
आप अपने दिल की बातें, अगर कोई आ चुका है आपकी लाइफ में तो आप अपने दिल के हालात किसी को बता नहीं रहे हैं, आपने चुप्पी साध ली है। हालांकि पावर में आप हैं, ये पावर आपके हाथ में है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली भी शायद यही चाहती है कि अगर आपका दिल करे तभी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें। ये भी पॉसिबल है कि आपको लगता है कि आपकी एज बढ़ गई है या फिर अब आप इस चीज़ के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। जैसे कुछ लोगों की मैरिज लेट हो गई है, कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, उनको लग रहा है कि अब इस एज में मैरिज कहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी फैमिली चाहती है कि आप फिर से सेटल हो जाएं, या फिर अगर आप सिंगल हैं, अगर आप लवर भी हैं, तो भी दिख रहा है कि सारी पावर आपके हाथ में दी गई है, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, आपके ऊपर प्रेशर किसी तरह का नहीं है। 7 4 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। यस, कहीं ना कहीं जस्टिस आप भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं शादी आप भी करना चाहते हैं, लेकिन आप डरते हैं, इस वजह से भागते हैं उस चीज़ से। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर 4 ऑफ वैंड, बिजनेस एंड जॉब में अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी। हो सकता है कि आप टैरो देखते बहुत हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं आप, एंड टीचर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ पर तो दिख रहा है 9 की एनर्जी, 9 ऑफ वैंड। विश आपकी कोई विश है जो बहुत टाइम से आपने कर रखी है मैरिज को लेके। यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए उतना नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जैसे 9 4 13 डेथ की एनर्जी, आपने इतना इंतज़ार किया है अपनी मैरिज के लिए या फिर किसी सुटेबल पार्टनर के लिए, लेकिन वहाँ पे बड़ी छीछा लेदर हो गई है। जैसे कि या तो कोई मिला तो वो धोखेबाज था, या फिर मिला ही नहीं, या फिर जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मतलब सब फालतू चीज़ें हैं, सब बकवास चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दिल हट गया है, फिर आपने कह दिया मुझे करनी नहीं है। एंड जैसे ही आपने सोच लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है, उसी टाइम पे आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो गई है। ओके, एंड यहाँ पे स्टकनेस, यस, यहाँ पे स्टकनेस दिखाई पड़ रही है। काफ़ी टाइम से एक रोक लगी हुई थी, या तो किसी ने रोक लगा दी थी आपकी शादी पर, या वो रोक ख़त्म हो गई है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मतलब जो चीज़ें रुकी पड़ी थी, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, स्टक हो गई थी लाइफ, बिल्कुल एज इट इज़ सब कुछ चल रहा था, डेली रूटीन बिल्कुल जैसे पकाऊ माहौल हो गया था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं आपकी लाइफ में। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल। तो दिख रहा है कि आप बिजनेस मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, वर्किंग हैं आप। अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आप अच्छा अर्निंग करते हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने कोई नया काम शुरू किया है। 7 4 11 जस्टिस से ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर लॉयर हो सकता है। 7 4 11 11 9 20 फिर से डिवाइन इंटरवेंशन। भाई हर जगह तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आपकी बिजनेस, जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि हर जगह पर आपको रोका गया था। कोई हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में पॉज लगा दिया था, आपकी सारी चीज़ों को रोक दिया था कि आपकी ना शादी हो पाए, ना बिजनेस में ग्रो कर पाएँ, ना कुछ कर पाएँ। तो यहाँ पर डिवाइन ने सारे पॉज ख़त्म कर दिए हैं एंड स्पीड बढ़ा दी है। ये देखिए यहाँ पे भी स्पीड दिख रही है। ये जो चैरियट की स्पीड होती है वो अनस्टॉपेबल होती है, कि जैसे अब जो फराटे से आपकी गाड़ी दौड़ने वाली है वो रुकेगी नहीं, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही रुकेगी। जैसे कि आपने कोई जैसे फुल स्पीड, जैसे बुलेट ट्रेन पे आप बैठ गए हैं, ओके, तो अब आपकी जो ट्रेन है वो रुकने वाली नहीं है, आप सीधे अपने डेस्टिनेशन पे जाके स्टॉप करेंगे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, या फिर ये गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या फिर इन्होंने भी अपनी लाइफ को लेके बड़े एफर्ट किए हैं, मैरिज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हुआ नहीं है इनके साथ। मुझे थोड़ा सा इनको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। 6 ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी बहुत आ रही है। आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। एंड ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन या तो मनी माइंडेड है, मे बी आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी एफर्ट किए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट यहाँ पे 7 6 13 डेथ की एनर्जी है, यस, लेकिन यहाँ पे फिर से मुझे दिख रहा है कि एफर्ट करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। 13 एंड 10 हो गया 23। आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ किया है, मन्नतें मानी है। हेरोफेंट, मे भी पहले आपके पार्टनर मनी माइंडेड थे,
आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो सकता है कि आपके पार्टनर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग रिच हैं, वेल्दी हैं। इस वजह से आपके पार्टनर जैसे जगह जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पैसा ग्रो हो जाए, क्योंकि ग्रो होने वाली एनर्जी भी यहाँ पे आई है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर इनको लॉसेस हो रहे हैं। 7 6, यस। एंड अब ये ईश्वर की शरण में पहुंच गए हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने आपके लिए एफर्ट बहुत किए हैं कि कुछ भी करके आपके लेवल पे आ जाएं एंड आपको प्रपोज कर दें, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो पा रही है। एंड इस वजह से अब ये स्पिरिचुअल मतलब डिवाइन की शरण में पहुँच गए हैं। ये हो गया था 23, मतलब 5 हेरोफेंट, 5 एंड 11 कितना हुआ, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, या इनको लग रहा था कि ये पैसे को बना लेंगे तो आप इनको वैल्यू दोगे, या फिर आप इनके साथ कंपेटेबल हो जाओगे, आपके साथ इनकी मैरिज हो जाएगी, तो वो बिलीफ इनका ख़त्म हो गया है। अगर ये मनी माइंडेड थे तो वो भी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। मतलब अब इनकी मेंटालिटी क्लीन हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने किंग ऑफ पेंटिकल, ये कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए थे। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, मदर ऑफ कप। मतलब ये हर वक्त पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहे, एंड इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपको कितना दुख हो रहा होगा। आपको इनसे इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, आपको इनका साथ चाहिए, आपको इनकी मतलब आपको इनकी केयर चाहिए। आपको पैसे से क्या मतलब है, पैसा तो आपके पास है ही। तो वही चीज़ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो हुआ है, टॉवर आया है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, जब अपनी हालत बुरी हुई है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, या तो इनका पैसा चला गया है, जॉब चली गई है। जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए थे, पैसे के पीछे भागने लगे थे कि और पैसा मैं कमा लूँ तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ये सब चक्करों में पड़ गए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये समझ ही नहीं पाए कि इनको पैसे की, मतलब आपको पैसे की नहीं बल्कि इनके प्यार की ज़रूरत है। अब दिख रहा है कि जैसे, क्योंकि आपने इनका इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया है, एंड इंतज़ार करते करते जैसे आपके अंदर मैरिज की चाहत ही ख़त्म हो गई, आपके अंदर डिज़ायर ही ख़त्म हो गई कि मुझे करनी नहीं है शादी। ओके, तो वही कंडीशन आपकी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो आज आप जिस भी हालत में हैं, जितने दुखी हैं, परेशान हैं, उस सबका जिम्मेदार आपके पार्टनर खुद को मान रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को पता है कि अब आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अब आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने बहुत गलतियां कर दी हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, आपका दिल बहुत टूट चुका है, बहुत बुरी कदर इन्होंने आपको हर्ट किया है। डेथ की एनर्जी है, मतलब कि आप इनको बिल्कुल ही किनारे कर चुके हैं। इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया हो सकता है, इस वजह से आपने इनका नामो निशान मिटा दिया है। तो ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो मुझे कोई न्यू पार्टनर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए थोड़ा सा फ्यूचर न्यू पार्टनर के साथ कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स का। यूनिवर्स बताइए। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करके जंप लगा देनी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जय माता दी।